तो हम बात करेंगे कंपनी लॉ के 2018 के पेपर के बारे में। तो मैंने 15, 16, 17 कर लिया है अनसॉल्व पेपर। अब ये मैं 18 वाला करने जा रहा हूँ। तो पहले करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दीज क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। गला थोड़ा खराब है इसलिए आवाज़ खराब आ रही है। इसको पूरे को अटेम्प्ट करना है, ऑल पार्ट्स को, और प्रत्येक को 50-50 वर्ड में देना है। तो 10 नंबर हैं, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के लिए एक एक है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय अ कंपनी। कंपनी क्या है? ये क्वेश्चन 3 किया है, 3 में से 2 में तो सेम सेम यही क्वेश्चन है। बाकी एक में घुमा फिरा के दिया था, लेकिन फिर भी था ये, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या करते हैं, दिया है तो रिपीट करेंगे। तो देखते हैं क्या है कंपनी। कंपनी डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल.एच. हैने ने बता रखी है। डिफिनेशन क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। मतलब उन्होंने बताया क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम सबको पता है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनाई गई है, और इसकी एक सीपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसका एक अलग कानूनी दायित्व है, लीगल है दायित्व इसका, ये पर्सन से अलग है, और इसका खुद का एक मुहर है। तो यही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी से हम क्या समझते हैं, देखते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंडर इसको कवर करते हैं। हैज मिनिमम 2 एंड a maximum 200 number including the present and past employees। मतलब इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर, ज़्यादा ज़्यादा 200 डायरेक्टर हो सकते हैं, जो पिछले और नए वाले को छोड़कर, मतलब पिछले वाले को पास्ट वाले को छोड़कर, नए वाले को नहीं, पिछले पास्ट वाले को छोड़कर। मतलब जैसे अगर पहले से हमारे कंपनी में 3-4 मेंबर हैं, उसके बाद जब हमने इशू किया अपना शेयर, फिर से जब हम अपना बना रहे हैं मेंबर, तो उसमें हमें सिर्फ 200, ज़्यादा से ज़्यादा 200 आदमियों को लेना है। एंड सेकेंड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी की सदस्यता लेने के लिए जनता जो निमंत्रण देती है कि हमें चाहिए कंपनी में मेंबर बनने के लिए, वो इसको प्रतिबंधित कर सकता है। इसमें वो कंपनी प्रतिबंध उसको बोल सकता है कि हम नहीं देंगे आपको। अगला है, इट्स नेम यूजली इन विथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 बार लिख लिया है, बट यूजली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब इसका जो नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, इसके लास्ट में यूजली पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होता है। अगला है, ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। मतलब जो 1% कंपनी है, एक इसका एक रूप होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक रूप होता है 1% कंपनी। एंड रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ये अपने जो शेयर है उसको ट्रांसफर करने के लिए रोकती है, उसको बाध्य करती है। तो 2 नंबर के लिए काफ़ी है इतना। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अगला वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, नहीं ये वाला, थर्ड वाला, व्हाट इज मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम क्या समझते हैं, देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 के अंडर इसको हम कवर करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को। तो क्या है, इसके हम प्रोविजन देख लेते हैं। पहला, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट फिल करते हैं पहले इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए। पहले डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, सिग्नेचर विद सब्सक्राइबर ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हमारे सब्सक्राइबर के सिग्नेचर होने चाहिए, जो फर्स्ट हमारे सब्सक्राइबर होंगे। डिक्लेरेशन बाय द एडवोकेट एफिडेविट, मतलब हमने जो कंपनी क्या हम फॉर्मेशन करवा रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं, उसमें एक एफिडेविट, हलफनामा लगा होना चाहिए, जिसपे एक एडवोकेट ने लिखा हो, भाई साहब हलफनामे में
कि ये जो कंपनी बन रही है इसने सारे लीगल प्रोविजन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, उस पे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेमोरेंडम को डिक्लेयर किया हो कि वो मतलब वो सही बोल रहे हो कि जो मेमोरेंडम में बातें लिखी है वो सब सही है। आगे है एड्रेस ऑफ द कंपनी, ऑफिस एड्रेस, मतलब उस पे जो इस डॉक्यूमेंट में एक कंपनी का एड्रेस लिखा होना चाहिए और ऑफिस एड्रेस मतलब जो हेड क्वार्टर है जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई है उसका भी एड्रेस लिखा होना चाहिए। आगे है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर हमारे बने होंगे उनको उनका नेम और उनका एड्रेस लिखा होना चाहिए। पार्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपनी में जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका कितना 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 पार्ट है कंपनी में वो सब बताना चाहिए, वो सब लिखा होना चाहिए जब हम इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं अपनी कंपनी का। इतना 2 नंबर के लिए काफी, जितना पूछ रखा है इतना ही बोल देंगे चलेगा, इतना पूछा था लेकिन हम फिर भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद होगा इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमारा सर्टिफिकेट कब इशू होगा? इफ ऑन द एबव कंडीशन रजिस्ट्रार कैन बी सेटिस्फाई देन ही कैन इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन को, मतलब जो हमने ऊपर उनको प्रोविजन सारे बता रखे हैं, अगर रजिस्ट्रार ये सब देख के संतुष्ट हुआ कि हाँ भाई इन्होंने सही सही बातें बता रखी है, सही है ये चीज, हम इनको परमिशन दे सकते हैं, तब वो हमारे लिए एक इनकॉर्पोरेशन लेटर जारी कर देगा कंपनी का। उसके बाद इशू ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद वो हमारे लिए एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन CIN नंबर जारी कर देगा जो कि सेक्शन 200 के अंदर कवर होता है। फिर उसके बाद सेफ्टी और डॉक्यूमेंट, जो ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, जो कंपनी है उसकी ये प्रायोरिटी होती है कि उसको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो संभाल कर रखे। कब तक संभाल कर रखे? जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप ना हो जाए। आगे है पेनल्टी फॉर गिविंग रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब ऊपर अगर जो सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं कंपनी ने, अगर वो सब गलत निकले और रजिस्ट्रार को मालूम पड़ा तो उनको फ्रॉड के केस में सेक्शन 447 के अंतर्गत उनको अंदर कर दिया जाएगा। मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये लगभग जो फ्रॉड के केसेस में लगते हैं ज्यादातर ये लगते हैं, इसमें फाइन लगेगी, इम्प्रिजमेंट, जेल हो सकती है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। इनकॉर्पोरेशन हो गया। चौथा, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, doctrine of indoor management. Doctrine of indoor management is an exemption of doctrine of constructive notice. It means a person who wants to deal with company, it is freedom to read the memorandum of association but not the article of association. If a person deals according to memorandum of association but not deals according to article of association, in this case company is responsible for this mistake, person is not। मतलब जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, जिसमें हमको राइट होता है कि हम कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, हम उस पर इन्वेस्ट करने से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का हम परीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये उसका उल्टा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तो पढ़ सकते हैं लेकिन हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नहीं पढ़ सकते। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डील कर रहा है लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डील नहीं कर रहा है, तो ये जो मिस्टेक हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी जिम्मेदार होगा, और ये पर्सन जिम्मेदार नहीं होगा, वो इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या है? कितनी बार पूछोगे भाई। चलो देखते हैं आगे क्या है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, पहले मैंने ये थोड़ा सा बड़ा लिख रखा है, उसके बाद इसका एक कंक्लूजन लिख रखा है इतना। 2 नंबर के लिए ये भी काफी है, ये भी काफी, ये थोड़ा समझाने के लिए अच्छा होता है। तो पहले ये पढ़ते हैं। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस इफ it wants to make an appeal to the public to subscribe to its share or debenture according Companies Act 1956. A prospectus is any document or any other notice, letter or advertisement which is issuing to the public for the subscription of the securities or an offer for
परचेजिंग दिस सिक्योरिटी। मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहले हमने बोल दिया है कि हमको पता ही है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही जारी करेगी। ये किस लिए जारी करती है? ये एक तरीके से जो उसके सब्सक्राइबर जो बाहर के मेंबर होते हैं उनके लिए एक अपील होता है कि उनको एक तरीके से हम फीचर अपने कंपनी के दिखाते हैं कि ये देखिए हमारी ये फीचर है, इसको आप देखिए और आइए हमारी कंपनी में निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये एक तरीके से नोटिस लेटर या एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि बताया नोटिस लेटर या एडवर्टाइजमेंट होता है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कंपनी को जो शेयर्स है उसको परचेज करने के लिए हम कंपनी के फीचर वीचर सब कुछ दिखाते हैं सामने वाले को, ताकि एक भोकाल टाइप का बन जाए, वो आए हमारे में इन्वेस्ट करे। इसका हम जो लिख रखा है मैंने, दैट टाइप डॉक्यूमेंट विच इज इशूइंग फ्रॉम द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। मतलब ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी जारी करती है पब्लिक से पैसा वसूल करने के लिए। ये मतलब एक तरीके से ये एक कागज होता है जिसपे कंपनी के फीचर सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी होती हैं, वो सामने को दिखाते हैं सामने वालों को, भाई साहब ये हमारे फीचर हैं, इसको पढ़िए और हमें पैसे दीजिए, मतलब इसको देखिए हमारे में इन्वेस्ट कीजिए, हमको पैसे चाहिए आपसे। ये कंपनी अपील करती है सामने वाले से। तो ये हो गया। अगला देखते हैं हम, व्हाट इज बाउंड शेयर बोनस। बोनस शेयर क्या है? बोनस देखते हैं हम क्या है। बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर गिवन टू द करंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ शेयर होल्डर ओन्स। मतलब ये एक तरीके से एडिशनल होता है, अंदर के ही कर्मचारी या एम्प्लॉय को मिलता है जो कि प्रेजेंट टाइम में उसके हैं शेयर होल्डर हैं, उनको ये दिया जाता है। जितना उनके पास, जितना वो ओन करते हैं शेयर, उसके हिसाब से उनको ये बोनस दिया जाता है। मतलब इसके लिए कोई अलग से चार्ज, उनको एडिशनल चार्ज नहीं पे करना पड़ता। एक तरीके से जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कंपनी में कोई भी काम कर रहा है तो उसको होली दिवाली पे जो बोनस मिलता है उसके लिए उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। एक पैसा हम अंदर से आपसे चार्ज नहीं करेंगे। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी क्या है? कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए मिनिमम कंपनी? मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी कितने हैं? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट एंड 1% कंपनी, तीनों कवर होते हैं सेक्शन 149 149 के अंतर्गत। ये तीनों कवर होते हैं। तो पहले पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर चाहिए? मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ, पहले खाली मिनिमम बता रहा हूँ, जितना पूछा भैया उतने से बात करते हैं। मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए पब्लिक में? पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए? 2, 1% कंपनी में कितने चाहिए? मिनिमम डायरेक्टर 1 चाहिए। ये सब सेक्शन 149 के अंतर्गत कवर हुआ है। आगे चलते हैं। व्हाट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। वैधानिक रिपोर्ट क्या है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, according to Companies Act 1956, a report is prepared by board of directors of every public limited company and forward the same to its every shareholder called statutory report. कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, जो प्रत्येक शेयर होल्डर को बताई जाती है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं। यही सबको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, और जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी यही पब्लिक को बताया जाता है। अब आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे अब आगे वाला व्हाट इज स्पेशल रेजुलेशन। व्हाट स्पेशल रेजुलेशन क्या है? स्पेशल रेजुलेशन, द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजुलेशन वेदर इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी आर नॉट लेस देन 3 times वोट कास्ट 75% फेवर लिख रखा है मैंने। मतलब जो ऐसा रेजुलेशन जो पास हो उसके फेवर में कम से कम 3 times ऑफ मेंबर हो, मतलब लगभग 75% के उसके फेवर में
लोग हों तब तो वो स्पेशल रेजुलेशन है, वरना 51% होंगे तो ऑर्डिनरी है, वो अलग पार्ट है। इसमें बताया इसके फेवर में कम से कम 75% होने चाहिए। अ प्रायर नोटिस नीड टू बी गिवन फॉर मूविंग अ स्पेशल रेजुलेशन इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब जो किसी भी मीटिंग में हमको एक प्रायर नोटिस, एक पहले से नोटिस भेजना होगा कि हम स्पेशल रेजुलेशन पास करने वाले हैं किसी मीटिंग में। आगे, डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट मैटर। इसमें स्पेशल रेजुलेशन में कंपनी के इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू मैटर, कुछ नहीं, जो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसी को इसमें डिस्कस किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इंस्पेक्शन ऑफ कमिटी? इंस्पेक्शन ऑफ कमिटी, inspection of committee. The national companies law may order for the appointment of the committee of inspection to help that liquidator. Such order may be given by the tribunal at the time of making or winding up of a company. मतलब जो नेशनल कंपनी लॉ है 2013 वो अपॉइंट कर सकता है एक कमेटी, इंस्पेक्शन का कमेटी एक मतलब नियुक्त कर सकता है इंस्पेक्शन कमेटी को एक, किस लिए? लिक्विडेटर की हेल्प करने के लिए ये कमेटी नियुक्त की जाती है, आयोजित की जाती है। ये ट्रिब्यूनल आयोजित करता है। कब आयोजित करता है? जब कंपनी स्टार्ट हो रही हो या वाइंडिंग अप में जा रही हो, तब ये जो लिक्विडेटर हैं उनकी हेल्प करने के लिए कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अगर इनको परीक्षण करने में, इनकी जांच करने में कोई दिक्कत हो रही है तो इनका हेल्प करने के लिए एक इंस्पेक्शन कमेटी का आयोजित किया जाता है, जो कि ट्रिब्यूनल आयोजित करती है। इसे बोलते हैं इंस्पेक्शन कमेटी, जो कि वाइंडिंग अप के समय कंपनी के या स्टार्टिंग के समय लिक्विडेटर की हेल्प करने के लिए आयोजित की जाती है। ट्रिब्यूनल आयोजित करते हैं इसको। तो इंस्पेक्शन कमेटी तक हो गया खत्म। अब हमारे चालू होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड। 10 नंबर के क्वेश्चन है, प्रत्येक को हमें करना है। तो व्हाट इज मीन बाय अ पब्लिक कंपनी, या अथवा करके है, चाहे ये करे चाहे ये करे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? पब्लिक कंपनी मैंने पीछे कर रखा है इसलिए उसको नहीं करेंगे, प्रमोटर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी कर रखा है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है। तो ये देखते हैं प्रमोटर कौन है। हु इज अ प्रमोटर? अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु पार्टिसिपेटिंग इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर। द वर्ड प्रमोशन is not a legal word, but it is a business word. Promoter who creates a business through the promotion. It means the searching of business opportunities, investigation of opportunities and activities performing by a promoter. मतलब प्रमोटर वो होता है जिसने किसी भी बिजनेस आइडिया को सोचा, उसके बाद उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उस जो इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद उसने उसका मटेरियल सब कुछ जुटाया जो उसमें लगेंगे, उसके बाद उसने बिजनेस का फॉर्मेशन किया। ये सब जो काम करता है वो प्रमोटर करता है। इसको प्रमोशन भी बोलते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को प्रमोशन बोलते हैं, और जो करता है उसे प्रमोटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन डिफरेंस। ये दूसरा हो गया हमारा स्टेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमने कर रखा है 2017 में, तो इसलिए हम आगे वाला देखते हैं। स्टेट द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। स्टॉक एंड शेयर में हम डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। इधर बेस लिख रखा है, इधर शेयर, इधर स्टॉक। तो बेस में क्या है? इशू। तो इशू के आधार पे इशू के टाइप पे क्या है? इशूड। शेयर आर इशूड एट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू एक्वायर कैपिटल फॉर द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस। जो शेयर होते हैं, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तब शेयर को इशू किया जाता है, जबकि स्टॉक कैन नॉट बी यूज्ड एट द कंपनीज
formation only when the shares are fully paid up, then can be converted into stock मतलब ये कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम यूज नहीं होता, उस टाइम यूज इशू नहीं होता है। जब शेयर फुल्ली पेड होते हैं तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है स्टॉक में। अब हम देखते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के आधार पर अ शेयर हैज अ डेफिनेट नॉमिनल वैल्यू, मतलब शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू होता है। जैसे एक शेयर का इतना प्राइस है, एक शेयर का इतना प्राइस, उसका वैल्यू होता है। स्टॉक हैज नो नॉमिनल वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी स्प्लिट एज पर द रिक्वायरमेंट। इसका कोई स्टॉक का कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होता है। ये स्प्लिट, इसकी वैल्यू को हम स्प्लिट करते हैं जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद है अगला पेड अप वैल्यू। शेयर कैन बी पार्सली और फुल्ली पेड अप। शेयर या तो पार्सली मतलब थोड़ा सा पेड हो सकता है या तो फुल्ली पेड हो सकता है। वहीं स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप, और वहीं जो स्टॉक होता है वो फुल्ली पेड अप ही होता है। ट्रांसफर अ शेयर इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड एज पर होल, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इन पार्ट्स। शेयर जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं, और ये अपने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में भी ये मतलब जो इनका पूरा होता है, पूरे पार्ट जो ये पूरा होते हैं उसको ये स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको पूरे पार्ट को ये स्प्लिट नहीं कर सकते। आगे स्टॉक कैन ऑलवेज बी स्प्लिट इनटू पार्ट ऑफ एनी डिनोमिनेशन, मतलब जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा स्प्लिट कर सकते हैं अपने पार्ट में। वहीं अगला है डेफिनेट नंबर। ईच शेयर कैरीज अ डेफिनेट नंबर, मतलब जो शेयर होते हैं उनका एक नंबर होता है कि हम इतने शेयर जारी कर रहे हैं, 100 या 50 या 1000। वहीं स्टॉक में स्टॉक हैज नो नॉट डेफिनेट नंबर। स्टॉक के पास कोई नंबर नहीं होता, जितना हमारा पेड अप होगा उतना हम स्टॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर लिया। चौथा है व्हाट इज फॉरगेट ट्रांसफर, डिस्कस इट्स इफेक्ट। और वहीं अथवा है हाउ द मेंबरशिप इन अ कंपनी बी एक्वायर्ड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इसके हिसाब से, क्योंकि पहली बार मिल रहा है, इसको कर लेंगे आगे। बाकी ये देखते हैं एक कंपनी में मेंबर कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ मेंबर, हाउ टू बिकम अ मेंबर। पहले कैसे बन सकते हैं, बाई मेंबरशिप बाई सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। हम कैसे मेंबरशिप को अक्वायर कर सकते हैं, जो कंपनी जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो उसका मेमोरेंडम है उस पे हम उसको सब्सक्राइब करके मेंबर बन सकते हैं। उस पर अपना साइन करके, जब नई नई फॉर्मेशन हुई है कंपनी की तो जब वो ढूंढ रही है इन्वेस्टर तो उस पर हम सब्सक्राइब करके उसका मेंबर बन सकते हैं। तब बाई एग्रीमेंट इन रेटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, या अग्रीमेंट से बन सकते हैं जो लिखित में हो, और रजिस्ट्रेशन से बन सकते हैं। बाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जब शेयर का अलॉटमेंट हो रहा है तो हम एप्लीकेशन दे के शेयर का अलॉटमेंट से मेंबर बन सकते हैं। अगला है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, हम शेयर को ट्रांसफर करके भी मेंबर बन सकते। किसी ने ट्रांसफर किया हमको शेयर, उससे हम मेंबर बन सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर करने से नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा कि हमें किसी ने ट्रांसफर किया शेयर, वहां से हम हमारे मेंबर बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो मेंबर है और वो मर गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मर गया, उसका जो बेटा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका, वो मर सकता है। अगर वो मर गया उसका बाप, तो बेटा बन सकता है मेंबर। बाय टेकिंग क्वालिफिकेशन शेयर, जो शेयर की क्वालिफिकेशन होती है शेयर होल्डर की मेंबर बनने के लिए, उस क्वालिफिकेशन को एक्वायर करके हम बन सकते हैं। बाई एक्विजेंस ऑफ स्टॉपल, मतलब एक मेंबरशिप का एक रजिस्टर होता है कंपनी में,
अगर किसी व्यक्ति का उस पर नाम लिखा है और वो नाम गलत हो गया, मतलब गलत नाम लिखा गया कंपनी के रजिस्टर में, मेंबर ऑफ जो कंपनी के मेंबर का रजिस्टर है, तो जो रियल वाला व्यक्ति है, जो रियल वाला मेंबर है, अगर उसको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता तो वो बोल सकता है कि नहीं रहने दीजिए, आप उसका नाम, मैं मेंबर हूँ, तो उसका नाम लिखा है तो वही मेंबर है जो नाम लिखा है उसका। तो आप उस पे अगर आपका नाम लिखा है रजिस्टर पे तब भी आप मेंबर हो। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। तो पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। तो पहले बेस लिख लिया है हमने, स्टेटस के आधार पर देखेंगे पहले शेयर होल्डर क्या होता है, फिर डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं। तो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। वहीं डिवेंचर होल्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं। फुल पार्सल पेमेंट, शेयर होल्डर क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जनरली पार्सली पेमेंट इज मेड टू शेयर होल्डर। जब अगर कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है उस टाइम पे थोड़ा सा पेमेंट हम शेयर होल्डर को कर सकते हैं, बाकी ऑन मैच्योरिटी द डिवेंचर आर पेड कंप्लीटली। लेकिन हम पहले जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं पहले उनको फुल्ली उनका पेड करेंगे, जो उनका है उसको कंप्लीट करेंगे, तब हम जाके आपको देंगे शेयर होल्डर को। उसके बाद वोटिंग राइट्स, द शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर है उनको फुल राइट होता है वोटिंग का, कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी में उनमें उनका राइट होता है वोट करने का। द डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट सिंस दे आर क्रेडिटर। मतलब डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो क्रेडिटर होते हैं। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स कंस्टिट्यूट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो वो पैसा प्रोवाइड कराते हैं कंपनी को, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी के कैपिटल को डिफाइन करती है, कंपनी के कैपिटल में ऐड की जाती है। वहीं पर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो जो पैसा प्रोवाइड कराते हैं वो एक तरीके से लोन होता है फॉर द कंपनी। ये जो प्रोवाइड कराते हैं पैसा वो कैपिटल होता है, ये जो प्रोवाइड कराते हैं वो लोन होता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहीं पे एंड करते हैं, अगले पार्ट में हम छठवां उसके बाद अगला करते हैं। थैंक यू।